हेलो स्टूडेंट्स, आज की एक्टिविटी है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर लिक्विड्स। कौन से लिक्विड्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कौन से लिक्विड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स लिए हैं। तो सबसे पहले है शुगर सोल्यूशन, विनेगर, उसके बाद है लेमन जूस, उसके बाद है वॉशिंग सोडा जिसको सोप वाटर भी ले सकते हैं आप इसकी जगह, टैप वाटर और वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स कोई भी आप इसमें ले सकते हैं, हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने लिया है एक बैटरी, वायर्स, एलईडी। अगर एलईडी ग्लो करेगी इसका मतलब है उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो सॉल्यूशन एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ये एलईडी ग्लो नहीं होती है तो वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम, ये जो एलईडी है वो थोड़ी कम ग्लो करती है, इसका मतलब है वो गुड कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी ज्यादा पास ऑन नहीं हो रही है। अगर एलईडी ज्यादा ग्लो करती है इसका मतलब वो एक बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में से आप देखेंगे कि जैसे शुगर सॉल्यूशन में मैंने वायर्स को डिप किया तो ये एक सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होते ही आप देखेंगे कि एलईडी जो है वो ग्लो कर जाती है। इसका मतलब है कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे पे विनेगर की बात कर लेते हैं तो जो विनेगर में आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि शुगर सॉल्यूशन से ज्यादा लाइट जो है वो इसमें ग्लो हो रही है, मतलब विनेगर भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन है हमारे पास लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस में अगर हम डिप करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि एलईडी फिर से ग्लो कर जाती है। अगर हम एक सर्किट काट देते हैं तो एलईडी बंद हो जाती है। अगर इसको वापस डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि लेमन जूस में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड है हमारे पास सोप वाटर या वॉशिंग सोडा, कोई भी ले सकते हैं। इसमें अगर आप जैसे डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी जो है वो लाइट ग्लो हो रही है और ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास एक लिक्विड है। नेक्स्ट हमारे पास टैप वाटर। टैप वाटर अगर आप देखेंगे तो टैप वाटर में भी एलईडी ग्लो हो रही है, लेकिन उतने जो है वो लाइट इसमें से नहीं आ रही है, लेकिन लाइट जो है पास हो रही है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है ये लिक्विड। इसका मतलब है कि ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है। तीसरा है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में जब हम डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी लाइट ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब है ये जो वेजिटेबल हमारे पास लिक्विड है, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है और यहाँ पे एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि ये भी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके साथ ही आप मिल्क का यूज कर सकते हैं, हनी का यूज कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं। अलग अलग सॉल्यूशन में आप इसी तरीके से दो वायर्स को डिप करके सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो ये ऑन हो जाएगी। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा, इन सॉल्यूशन से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने दे रहा है। वो कैसे पता चलेगा? एलईडी की लाइट से। अगर एलईडी की लाइट थोड़ी कम ग्लो करती है तो थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से जा रही है। अगर ज्यादा ग्लो करती है तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जो है उसके अंदर से जा रही है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ गए कि किस तरीके से आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट कंप्लीट होता है। ये आप एक स्विच की तरह समझ लें, बैटरी और ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो ये सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होता है और आपकी एलईडी ग्लो हो जाती है। जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हैं बटन को तो ये कनेक्शन जो है वो आपका टूट जाता है। करंट अभी भी इन वायर्स में है लेकिन ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है, जो क्योंकि आपने स्विच ऑफ जो है वो कर दिया है बटन को, इसलिए आपका जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे आप वापिस से स्विच ऑन करते हैं ये सर्किट वापिस से कंप्लीट होता है और आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज की एक्टिविटी यहीं पे। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलो, जय हो, जय।